नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं, अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कृपया कॉल ना करें। दोस्तों, यह एक मेल हैंड है और इन्होंने अपनी एज नहीं बताई है, कोई पहचान नहीं बताई है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ मानसिक कारणों से परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशान है। मानसिक रोग विशेषज्ञ से इनका ट्रीटमेंट भी शुरू है। तो इन्होंने अपना हैंड भेजा है एनालिसिस के लिए और जानना चाहते हैं कि क्या मेरा इलाज हो जाएगा अच्छी तरह से, क्या मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। तो देखते हैं इनका हाथ और जानने की कोशिश करते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे हथेली के साइज से। एक स्क्वायर हैंड है इनका। ऐसे लोग मेहनत संबंधी ही कार्य कर सकते हैं, मानसिक कार्य, टेक्निकल कार्य ऐसे लोग साधारण तौर पे नहीं करते। हाथ का कलर भी देखा जाए तो इसे मैं ठीक नहीं कहूँगा, डिस्टर्ब कलर है हाथ का। अब देखेंगे सभी फिंगरों को। बुथ फिंगर की लंबाई कम है, तो रिजर्व नेचर ज़रूर होगा इनका। बहुत किसी से मिलना जुलना, बातें करना, अपना पक्ष खुलकर रखना, ये सब बातें इनके साथ में नहीं होंगी। और ये गैप अच्छी खासी है इनके फिंगर में और ये गैप नेचुरल है। तो अलग थलग रहना इनको पसंद ज़रूर है। रिजर्व नेचर तो है ही इनका, इसके बावजूद ये अलग थलग रहना भी पसंद करते हैं। किसी के बंधन में रह के कार्य नहीं करते, अपनी मनमर्जी करते हैं। ये सब बातें इनकी बुथ फिंगर बता रही है। सन फिंगर को देखेंगे तो इसकी लंबाई अच्छी खासी है, मोटाई उतनी अच्छी नहीं है निचले पोर पर। और आप अगर देख रहे होंगे तो ये डॉट या तिल दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो नेम फेम मिलने में भी ऐसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और इस तरह के डॉट इनके पूरे हाथों में है और दोनों हाथों में है। जब मैं लेफ्ट हैंड पर जाऊँगा तो उस पर भी ज़रूर बताऊँगा आपको। ये डॉट किसी भी एंगल से अच्छे नहीं माने जाते। साधारण तौर पे किसी हाथों में एक या दो होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन जब इतने ज़्यादा डॉट हो जाते हैं हाथ पर तो फिर ये मानसिक रूप से, मेरा ऐसा रिसर्च है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है कि जो मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति होते हैं या जो जन्मजात होते हैं मानसिक रूपों से परेशान, उनके हाथों में इस तरह के डॉट्स अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। पिछले कुछ 6 महीने पहले एक एनालिसिस किया था मैंने। वे कोई झारखंड की कोई महिला थी शायद, उनके हाथों में भी इस तरह के बहुत सारे डॉट थे और उनकी भी ऐसी ही मिलती जुलती प्रॉब्लम थी। तो ये डॉट अगर सन फिंगर पर है और ये आर्थिक पोर पर है, भौतिक पोर पर है, तो भौतिक सुख सुविधाओं में कमी, नेम फेम मिलने में देरी, ये सब बातों को इंडिकेट करता है। इस पर सबसे आसान उपाय तांबे का रिंग एक ज़रूर पहन लें। अब ये किस धर्म के हैं ये भी मुझे नहीं पता, ना इन्होंने बताया है। फिर भी मैं जो साधारण तौर पे लोगों को उपाय बताता हूँ उसी के तहत ये उपाय है कि इस पर एक तांबे का रिंग पहने। और अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो सूर्य को जल भी अर्पण कर सकते हैं। शनि फिंगर देखेंगे, बेंड है, झुकाव लगता है शनि फिंगर पर। तो इनकी अपने पिता से भी नहीं पटती होगी, या वैचारिक मतभेद होगा, या तो फिर फिजिकली डिस्टेंस होगा। मतलब ये किसी और सिटी में, पिताजी किसी और सिटी में, ऐसी बातें भी हो सकती हैं। तो शनि फिंगर का भी बेंड होना अच्छा नहीं माना जाता। और ये बेंड है इनके व्यवहारिक पारों पर। व्यवहारिक रूप से भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। इनके व्यवहार के चलते कई लोग इनसे नाराज़ भी रहते होंगे। ये बात इनकी शनि फिंगर बता रही है। गुरु फिंगर अलग थलग पड़ती हुई है गुरु फिंगर, और गैप है यहाँ पर भी।
तो ये भी रिजर्व नेचर को बताती है, मन में एकाकीपन की भावना को बताती है। अगर मैरिड हैं ये तो लाइफ पार्टनर से टेंशन को बताती है। कोई इनकी फ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है तो उससे वैचारिक मतभेद को बताती है जगह। अब इनके हाथ का फ़ोटो उस एंगल से नहीं लिया गया है कि इतना पता चल सके कि ये मैरिड है या अनमैरिड। यहाँ बुध पर्वत पर रेखाएं होती हैं, रिलेशनशिप लाइन। अगर साइड से फ़ोटो लिया जाए तो कह सकते हैं कि व्यक्ति मैरिड है, अनमैरिड है, कितनी रिलेशनशिप हैं इसके लाइफ में, वो सब बातें पता चल सकती हैं। तो इनके हाथ से ऐसा कुछ मैं मेरे ज्ञान के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं नहीं बता सकता कि ये मैरिड है या अनमैरिड है, क्योंकि उस एंगल से मुझे फ़ोटो नहीं मिला। इनके सभी फिंगरों में एक बात तो जो ये है कि इनके फिंगरों में न खड़ी लाइनें ही बहुत दिखाई पड़ रही हैं उतने अच्छे तरीके से, और ना आड़ी लाइनें। आड़ी लाइन एक दिखाई पड़ती है यहाँ पर शनि फिंगर पर, ये भी अच्छे के लिए नहीं है, रुपए पैसे में प्रॉब्लम ला देती है इस तरह की लाइन। और खड़ी लाइनें नहीं हैं तो एनर्जी का टावर भी इनका कमज़ोर है, अच्छे तरीके से एनर्जी इनके सभी माउंटों पर नहीं पहुंच पा रही है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। थंब देखेंगे इनका तो स्वभाव में इनके जिद जरूर है, इच्छा शक्ति नहीं है इनके भीतर। ये डॉट इच्छा शक्ति में कमी का संकेत देता है। और बातें कुछ कहने या समझने समझाने की भी इनकी आदत नहीं है, वो लेवल तक दिमाग ही इनका नहीं चलता, ऐसा भी कह सकते हैं। पूरा खाली पड़ा है तर्क शक्ति वाला पोर, और ये निगेटिव कह सकते हैं इस तरह के पोर को। यहाँ पर भी डॉट है। सोचना, समझना, समझाना, ये सब बातें इनके साथ में नहीं है। और यहाँ पर आड़ी लाइन तो जो भी रिलेशनशिप में होंगे इनकी वाइफ होगी या इनकी गर्लफ्रेंड होंगी, बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध उनसे भी इनके नहीं होंगे। ये बातें चतुराई चालाकी के स्तर को भी प्रभावित करती हैं। और संतान सुख को लेकर अगर मैं कहूँ तो उस पर भी कोई स्पष्ट चिन्ह मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वैसे भी लेडीज लोगों के हाथों से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है संतान सुख को लेकर, लेकिन काफ़ी सारे पुरुषों में भी 80% पता चल ही जाता है कि संतान सुख कैसा है इनके लाइफ में। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट को। बुध पर्वत देख लेते हैं सबसे पहले। खाली पड़ा बुध पर्वत, उस पर भी डॉट, रुपये पैसे की प्रॉब्लम। या जिस एज में भी हैं अभी, कह सकता हूँ मैं पूरी तरह दावे के साथ कि रुपये पैसे की कमी इनके लाइफ में बनी है, और 100% बनी है। रुपये पैसे की तंगी ये ज़रूर महसूस कर रहे होंगे अभी, क्योंकि कोई खड़ी लाइन नहीं है, ऊपर से डॉट। अब सन माउंट देखेंगे, बिल्कुल धंसा हुआ सन माउंट, वहाँ पर भी डॉट। उचित यश, धन, मान सम्मान मिलने के कोई चांस फिलहाल दिखाई नहीं पड़ते। आगे की एज में भी यही हाल दिख पड़ते हैं अगर ऐसी ही लाइनें बनी रही तो। दोस्तों, मैं अपने काफ़ी सारे वीडियो में ये बात कहता हूँ मैं कि हाथ में निगेटिविटी हो किसी भी तरह की तो इस पर योग, ध्यान, साधना ये सब अगर आप करते हैं, प्राणायाम करते हैं और इनको अपने लाइफ के रूटीन में लाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। चमत्कारिक ढंग से आपके हाथों की रेखाएं कुछ महीनों में ही बदलने लगती हैं, और वो बदलाव बहुत ही सकारात्मक होता है। तो इनके लिए तो अति और अति आवश्यक है इस तरह की कोई योग, ध्यान, साधना करना, प्राणायाम करना। वैसे अगर योग में कुछ एक अगर इनको निकाल दिया जाए, कुछ एक मंत्र जाप वगैरह को कभी कभी होता है इसमें, ओम नमः शिवाय वगैरह कभी जाप वगैरह होता है, तो इसके दूसरे धर्म के लोग इसको अलाउ नहीं कर सकते। तो लेकिन और जो दूसरे तरह के प्राणायाम वगैरह हैं वो किसी धर्म के लोग भी कर सकते हैं। तो अब इनका धर्म मुझे पता नहीं किस धर्म के हैं, लेकिन ये कर सकते हैं अगर करना चाहें तो उसके अच्छे परिणाम ही जीवन में होंगे। शनि पर्वत ये भी दबा हुआ। शनि पर्वत को समतल अच्छा माना जाता है, लेकिन ये धंसा हुआ शनि पर्वत है, तो रुपये पैसे की प्रॉब्लम यहाँ भी शो होती है। और भाग्य रेखा भी इनकी अस्पष्ट यहाँ तक, और यहाँ पर भी डॉट बने हुए हैं। गुरु पर्वत भी खाली पड़ा है,
उभार भी उतना अच्छा नहीं, और यहाँ भी आप देख रहे होंगे ये डॉट दिखाई पड़ रहे हैं। तो गुरु माउंट भी इनका निगेटिव फल देने वाला लगता है यूँ कहे कि निगेटिव फल ही देगा। उंगली पर भी ये डॉट बने हुए हैं इनके। निम्न मंगल का उभार अच्छा है। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जब कोई डिप्रेशन में होता है या मनोरोग से संबंधित होता है तो ऐसे लोगों का स्वभाव उग्र ज़्यादा होता है। इनकी माइंड लाइन भी यही बताती है कि स्वभाव में इनके कभी उग्रता तो कभी बहुत ज़्यादा उदासीनता आ जाती है। माइंड लाइन का एक पार्ट तो मून माउंट की तरफ ये नकारात्मकता उदासीनता को बताता है, और एक पार्ट इस तरह से मंगल पर्वत की ओर ये हिम्मत, मेहनत और साहस को बढ़ा देता है। तो दोनों तरह की क्वालिटियाँ हैं इनके भीतर। कभी तो ये बिल्कुल महसूस करते होंगे बिल्कुल डिप्रेशन में उदासीनता की भावना महसूस करते होंगे, और कभी बिल्कुल गुस्सैल स्वभाव इनका हो जाता होगा। दोनों तरह की परिस्थितियाँ इनके माइंड लाइन को और मंगल पर्वत को देखकर कही जा सकती है। निम्न मंगल भी इनका निगेटिव निम्न मंगल पर्वत है। वीनस माउंट पर यहाँ पर उभार है और ये वाला भाग दबा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में वीनस माउंट भी एक एवरेज सक्सेस ही ऐसा वीनस माउंट दे पाता है। कुछ एक खड़ी लाइनें भी हैं तो इसके प्रभाव तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये डॉट जब भी आएंगे जिस पर्वत पर आएंगे निगेटिव ही परिणाम इसके होते हैं। सुख सुविधाओं का स्तर है कुछ हद तक बना हुआ इनके लाइफ में, ऐसी कोई विशेष वो भी नहीं है कि बिल्कुल गरीबी में जीवन जिएंगे। ये सुख सुविधाओं का स्तर भी है बना हुआ। मून माउंट का स्पेस कम है इनके हाथ में, और यह भी सूना सा पड़ा हुआ मून माउंट है। ऐसे लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है कि इनका मून माउंट अच्छा हो, और कोई सकारात्मक चिन्ह आ जाए तो फिर ये जो मनोरोग वाली वृत्ति प्रवृत्ति होती है इसमें भी सहायक होता है मून माउंट। तो फिर वही बात आड़े आती है। लेकिन अगर इनके ये इन धागों वगैरह को देखा जाए तो कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के ये हो सकते हैं। तो ये ओम नमः शिवाय का अगर जाप करते हैं तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओम नमः शिवाय का जाप मन को मजबूत करता है, और इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ होती है मनोरोग संबंधी इसमें भी अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप ये कर सकते हैं। अब इनकी सभी मेन लाइनों को देखेंगे तो एक बात तो अच्छी है, नकारात्मकता बताने से पहले एक मैं सकारात्मकता बता दूं आप लोगों को कि इनके हाथ में एम का साइन है, तो अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। भले ही नेगेटिविटी है इनके हाथ में, लेकिन ये सकारात्मकता वाली बात है कि हाथ में एम का साइन है। ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, और काफ़ी सारे नकारात्मक प्रभाव इस एम साइन के माध्यम से ही दूर हो जाते हैं। तो अब बात करेंगे इनके सभी प्रमुख लाइनों की। नेगेटिव, हर लाइन नेगेटिव है इनकी। हार्ट लाइन भी नेगेटिव, गहरी काली हार्ट लाइन, गहरी काली माइंड लाइन, और गहरी काली ही इनकी लाइफ लाइन। तो एक नेगेटिव लाइन ये है इनकी है, तीनों लाइनें इनकी नेगेटिव हैं। और जो इनकी प्रॉब्लम है, इनको कोई मेंटली प्रॉब्लम है बताया इन्होंने, और ये इनका हाथ भी यही बात कह रहा है। तो पूरी तरह से ठीक होने के चांसेस तो मुझे इनकी हैंड लाइन के अकॉर्डिंग नहीं लगते। एक धन त्रिकोण भी है, बहुत मजबूती के साथ नहीं है लेकिन है, तो रुपया पैसा भी हो सकता है इनके पास में 40+ की एज के बाद। इतना तो रुपया पैसा हो जाता है कि लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकता है व्यक्ति। लेकिन साथ ही साथ इन सभी डॉटों को देखा जाए
तो ये सब निगेटिव परिणाम देते हैं। और एक धन त्रिकोण और इतने सारे निगेटिव ये मार्क, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी भी बनी रहेगी, ये बात भी मैं कह सकता हूँ। तो इनका देखते हैं अब लेफ्ट हैंड। ये इनका लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड में अगर सबसे पहले इनकी माइंड लाइन को देखी जाए तो यहाँ तक इनकी माइंड लाइन बहुत ही निगेटिव माइंड लाइन है। तो इस एज तक तो मेंटली प्रॉब्लम जो इनकी है ये अच्छी खासी बनी ही रहेगी, आगे भी रहेगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है ये। तो 55 की एज के आसपास तक ये प्रॉब्लम इनको ज़्यादा रहने वाली है, ऐसा इनकी माइंड लाइन को देखकर कह सकते हैं। और डॉट देखिए इस हाथ पर भी दिखाई पड़ रहे हैं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, ये पूरे हाथ पर इस तरह के डॉट छाए हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड में व्यक्ति को ईश्वर उसका भाग्य देकर जो भेजता है वह इंडिकेट होता है। लेफ्ट हैंड की लाइनें भी नहीं बदलती, लाइनें सिर्फ चेंज होती हैं राइट हैंड की। या इस मामलों में थोड़ा अपवाद ये होता है कि कोई कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंड ही होता है, लेफ्टी होता है, तो फिर एक्टिव हैंड से उसके ईश्वर को दिए हुए भाग्य को आप देख सकते हैं जेंट्स में। और लेडीज में तो लेफ्ट हैंड को ही देखा जाता है अगर घरेलू महिला है तो इनके अगर लेफ्ट हैंड में भी इस तरह के नेगेटिव चिन्ह हैं तो यह समझिए कि आप ईश्वर के द्वारा ही इनको इस तरह के कष्टों को लिखकर भेजा गया है इस पृथ्वी लोक में, क्योंकि इनकी माइंड लाइन इतनी निगेटिव, लाइफ लाइन इतनी निगेटिव, ऊपर से हार्ट लाइन भी निगेटिव। तो ये सब प्रॉब्लम इनकी ईश्वर के द्वारा ही दी गई प्रॉब्लम है। अब अगर समानताओं को देखेंगे इस हैंड में और उस हैंड में, तो ये समानता है कि रिजर्व नेचर के हैं, अपने मन मर्जी के मालिक हैं, इच्छा शक्ति की कमी है, धन त्रिकोण है और माउंट अधिकतर इनके निगेटिव है। इनकी लाइफ लाइन को देखकर कह सकते हैं कि उम्र तो इनकी अच्छी खासी रहेगी, लंबी ज़रूर, लेकिन ये जो मानसिक रोग वाली समस्या है यह पूरी तरह से ख़त्म होने के चांसेस दिखाई नहीं पड़ते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं इसमें ये भले ही, क्योंकि मंगल पर्वत है अच्छा खासा इनका, बाहरी मंगल, तो मन में जो इनके एक हिम्मत होनी चाहिए वह ज़रूर है कहीं ना कहीं। तो इस समस्या को यह कंट्रोल में अपने निश्चित रूप से कर सकते हैं। और फिर मैं दोहरा दूँ एक बात, वही बात कि ये योग से जुड़े, ध्यान से जुड़े, पूजा पाठ से जुड़े, तो हाथ की रेखाओं में बदलाव काफ़ी हद तक आ जाएगा, जो इनके लिए सकारात्मक भी ज़रूर रहेगा। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।